तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखने वाले हैं और एकदम बेसिक से सीखेंगे। मतलब आपको कुछ नहीं आता है तो कोई घबराइए नहीं, एकदम बेसिक से जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है उससे शुरू करेंगे और एकदम अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है ना मैथ से और आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, तो वीडियो भैया देखते रहिए शुरू से एंड तक, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा 100%। दुनिया के सबसे कमजोर छात्र को भी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोस्तों नाम सुनते ही हिंदी में इसको खंड समाकलन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट नाम सुनकर मैक्सिमम बच्चा का दिमाग खराब हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता है। ऑफलाइन में एक्सपीरियंस किए हैं, बच्चा नाम सुनते ही एकदम डर जाता है, भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। तो आप देखिए कि थोड़ा सा भी नहीं डरना है। देखिए होता क्या है, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट का दोस्तों फार्मूला बड़ा है और फार्मूला देख के लोग डर जाता है और लगता है हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो भैया फार्मूला देख के डरना बिल्कुल नहीं है, हम आपको अभी बताएंगे। फार्मूला से डरना नहीं है, फार्मूला से देख के नहीं डरना है, क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। तो फार्मूला आपको बड़ा नहीं लगेगा, सिर्फ देखने में बड़ा है। तो देखिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आप सबको अगर पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन में ये होता है ना प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में आप प्रोडक्ट रूल पढ़े होंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स दो टाइप का फंक्शन रहता है। तो उसका प्रोडक्ट रूल क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, दूसरा का पहला का डिफरेंशिएशन। तो इसी प्रकार से इसमें भी प्रोडक्ट रूल है। ये किसका प्रोडक्ट रूल है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल इसको हम बोलते हैं। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह है और इसमें पहला दूसरा दो चीज आ गया। तो भैया इसका एक फार्मूला होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है ना, सेम प्रकार से इसमें फार्मूला होता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला लगाने से पहले इसमें एक चीज याद रखना होता है कि इसमें जो दो टाइप का फंक्शन है ना, किसी एक को पहला फंक्शन मानना होता है, पहला और दूसरा। तो हम मान लेते हैं कि ये है अपना पहला फंक्शन और ये है अपना दूसरा फंक्शन। अब ये पहला दूसरा क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ समझ में आएगा। जो बोल रहे हैं सिर्फ सुनते जाइए। हम इसको पहला फंक्शन मान लिए और इसको दूसरा फंक्शन मान लिए, काहे माने ये सब आगे समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ मान लिए इतना पता है, पहला मान लिए इसको, दूसरा इसको मान लिया। अब पहला दूसरा मानने से क्या होता है वो देखिए। तो जो पहले होता है ना उसको जैसे है वैसा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, क्या बोले हम, जो पहला का फंक्शन है उसको जैसे है वैसे लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, दूसरा का गुना में लिखना, दूसरा का इंटीग्रेशन। दूसरा का इंटीग्रेशन मतलब दूसरा क्या है, जी एक्स है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। पहला का जैसे है वैसे लिख दिए और दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला जैसे है एज इट इज, दूसरा का इंटीग्रेशन। अब क्या करना है ध्यान से सीखिए। अब माइनस का चिन्ह देना, अब क्या देना है, माइनस का चिन्ह, माइनस ध्यान रखना है और बड़ा इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिए। क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना है और बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। अब यहाँ से बच्चा का डरना शुरू होता है और डर लगता है, तो डरना नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे आंसर निकालना। अब क्या करना है ना, पहला का डिफरेंशिएशन लिखना है। क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। तो पहला क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। अब इसका गुना में क्या लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा में जी एक्स है तो जी एक्स। अब ये फार्मूला देख के हम सब डर गए। अब यहाँ पर जो है इसका होल इंटीग्रेशन। तो भैया ये जो इतना बड़ा फार्मूला दिख रहा है ना, इसको देख के मैक्सिमम बच्चा डर जाता है, आप भी डर गए होंगे। तो भैया ये देख के डरना नहीं है, काहे नहीं डरना, लग रहा होगा डर, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकने आता है ना भैया, रुक लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। अभी क्वेश्चन बताएंगे ना, इसका पूरा डर खत्म हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है फिर से अभी देखिए, ट्रिक का बाप देखिए कैसे इसको याद करना है। भैया हम क्या बोले अभी देखिए, फिर से हम इसी फार्मूला को दूसरा टर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, तो पहला का जैसे है वैसे लिख दिए। और गुना में क्या, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। पहला जैसे कि तैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन है, बीच में माइनस का चिन्ह। अब क्या करना है, पहला का डिफरेंशिएशन, तो भैया लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, पहला का डिफरेंशिएशन। और गुना में किसका इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से एक चीज हम अभी सिखाने वाले हैं, क्या समझिएगा।
समझिए दोस्तों, दूसरा फंक्शन जो होता है ना उसका हमेशा इंटीग्रेशन होता है। क्या बोले, यहाँ दूसरा फंक्शन कौन है, gx है, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन जो यहाँ पर है, क्या सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो याद रखना है कि जो यहाँ पर है वही सेम चीज यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अभी हम ये काहे बता रहे हैं कि जो यहाँ पर है वही सेम चीज यहाँ पर लिखना होता है। ये सब जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं ना, सब का एक मतलब है। अभी सब कुछ समझ में आएगा, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखने का तरीका समझ लीजिए। पहला जैसे तैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन। अब बड़ा इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, मतलब जो यहाँ पर लिखे थे वही यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों गुना का चिन्ह है। किसका चिन्ह है यहाँ पर, मल्टीप्लाई का। अब ये दोनों गुना होके कोई फंक्शन बनेगा, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कोई नया फंक्शन आएगा ना भैया, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। इस सब का मतलब क्या है वो समझिए, लेकिन क्वेश्चन बनने से पहले फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। क्या बोले, अभी कुछ नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, सिर्फ नोट कर लीजिए। अब हम एक चीज और बताते कि भैया क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में x इंटू ई की पावर x, या क्वेश्चन ऐसे रहेगा भैया x इंटू साइन एक्स दे दिया, या भैया ऐसा क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो इसमें देखिए दो टाइप का फंक्शन है, तो हमको क्या करना होता है, इसमें दो में से किसी एक को पहला और किसी एक को दूसरा मानना होता है। क्या बोले हम, दो गो है ना, तो एक को पहला एक को दूसरा मानना होता है। जैसे इसमें इसको पहला मान लिया तो इसको दूसरा, तो पहला दूसरा मानने का एक नियम होता है। क्या बोले हम, ये अपना मन से हम पहले वाला को पहला दूसरा वाला को दूसरा नहीं मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला है तो ये पहला हो गया और दूसरा है तो दूसरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। पहला दूसरा मानने का एक तरीका है। क्या बोले हम, ये जो फंक्शन है पहला और दूसरा, तो हम इसको तरीका सीखते हैं कि किसको पहला, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें पहला हम किसको मानेंगे, इसका एक तरीका होता है कि पहला अपना मन से ये नहीं देखना है कि पहले x है तो ये पहला फंक्शन हो गया, साइन एक्स बाद में तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, ऐसे नहीं करना होता है। तो भैया क्या करना होता है, इसका तरीका क्या, पहले ये सीख लेते हैं, फिर हम जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन को, और इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला में, तो 100% समझ में आएगा। इसका मैं दावा करता हूं दोस्तों, सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए, 100% समझ में आएगा भैया। दुनिया के सबसे कमजोर छात्र है ना, तैयो समझ में आएगा, सिर्फ आप वीडियो को देखिए। तो अब हम क्या बोले, क्या समझने वाले, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कैसे मानते हैं। तो देखिए हमको कैसे पता चलेगा भैया कि कौन फंक्शन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। देखिए अब जैसे कोई क्वेश्चन में ऐसा देखिए, पहचानना कैसे, एक होता आइलेट रूल। क्या है, ILATE, क्या लिखा हो, आइलेट। आइलेट, आइलेट का मतलब क्या है, आई, और लेट LAT, तो लेट का स्पेलिंग सबको याद ना, LAT, तो इसको याद रखना, ILATE। अब ई आइलेट क्या होता है, तो भैया आइलेट से ही हम पहचानेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। अब देखिए आइलेट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आई का मतलब होता है, क्या होता है आई का मतलब, देखिए आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है कि कहीं क्वेश्चन में आ गया साइन इन्वर्स, देखिए साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसको क्या कहते हैं, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें लॉग हो, लॉग वाला समझते हैं ना, एल का मतलब लॉग वाला, और ए का मतलब अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जिसमें एक्स वाला रहता है उसको अलजेब्रा कहते हैं। आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉग वाला, ए का मतलब अलजेब्रिक, और टी का मतलब दोस्तों होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और भी जो होता है वो सब, तो साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ठीक है भैया। आइलेट का मतलब हम ये समझ गए कि आई का मतलब ये सब होता है, एल का मतलब लॉग होता है, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब त्रिकोणमिति, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब ई हम काहे बताए हैं, और इसी से हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन पहचानना सीख जाएंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया x इंटू ई की पावर x dx। अब भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पहला और दूसरा फंक्शन मानेंगे। इसमें कौन पहला है कौन दूसरा कैसे पहचानेंगे, देखिए
इसमें x है और e की पावर x है, ध्यान से समझिए, इसमें x है और e की पावर x है। तो x कौन होता है? अलजेब्रा x होता है, यानी a हो गया ये, और क्या है क्वेश्चन में? एक्सपोनेंशियल e के पावर x, तो e है। अब देखिए आइलेट में, आइलेट जो शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसमें a और e में पहले कौन है? जैसे x है तो ये अलजेब्रा हो गया, e है तो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो आइलेट में देखना है पहले कौन आया, a आया कि e आया? पहले a आया। तो हम यहाँ पर बोल देंगे, क्या बोल देंगे भैया? e है पहला फंक्शन और e है अपना दूसरा फंक्शन। तो पहला दूसरा फंक्शन पहचानने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एक और एग्जांपल से समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स। तो अब बताइए भैया इसमें कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, कैसे पहचानेंगे? तो फिर समझिएगा, इसमें आइलेट में देखिए x है यानी e अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा ये वाला। अब यह क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स ये त्रिकोणमिति है। तो a और t में पहले कौन आया? a और t में पहले कौन आया? a आया। तो फिर यहाँ पर बोल देंगे भैया ये पहला है और ये दूसरा है। आया समझ कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में। अच्छा अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब इसको नहीं देखेंगे, देखिए अब कैसे पहचानेंगे। लिमिट ऐसे मान लीजिए x log x आ गया, तो अब हम कैसे पहचानेंगे? देखिए ध्यान से, हम आइलेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ILATE, आइलेट लिख लिए। अब देखिएगा इसमें ध्यान से कि x है और log x है, तो x मतलब अलजेब्रा ये, और log कौन है? log e है, तो ये log है और ये x अलजेब्रा है। तो a और a में पहले कौन आया? ये पहले आया, log पहले आया, तो ये क्या हो गया? पहला फंक्शन, और ये हो गया दूसरा फंक्शन। आ गया होगा समझ में। और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया log x इंटू e की पावर x। तो अब बताइए कि आइलेट लिखेंगे ILATE। क्वेश्चन देखिए दो टाइप का है, तो आइलेट लिख लीजिए पहले। अब आइलेट में देखिए यहाँ log ये है और एक्सपोनेंशियल ये है, तो ई दोनों में पहले कौन है? देखिए log वाला तो भैया यहाँ है और एक्सपोनेंशियल यहाँ है, ये log और एक्सपोनेंशियल। तो log वाला पहले कि एक्सपोनेंशियल पहले? log पहले है तो log क्या हो गया? पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो पहला दूसरा फंक्शन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब हम ये समझते हैं कि सर फार्मूला हम जान गए, ये होता है, पहला दूसरा फंक्शन पहचानना भी जान गए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया, अच्छा से समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि ये पहला दूसरा पहचान लिए, अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, और भारी बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, एकदम चुटकी में क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ देखते रहिए वीडियो को, ठीक है भैया। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब आप इसको पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन में 100% समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम फर्स्ट सेकंड मानेंगे और आइलेट ये फार्मूला लगाएंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए किसके पास जाते हैं भैया? आइलेट भैया के पास जाते हैं, ILATE। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक्सपोन x है, तो x क्या हो गया? अलजेब्रा हो गया भैया, और e की पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ex और e की पावर x। अब ई दोनों में पहले कौन है? a है पहले कि e पहले आता है? a पहले आता है, तो ये क्या हो गया? अपना पहला फंक्शन हो गया सर, और e दूसरा फंक्शन हो गया। अब जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम क्या है? क्वेश्चन आया अपने पास, क्वेश्चन देख के हम पहले क्या करेंगे? पहला फंक्शन मानेंगे और दूसरा फंक्शन मानेंगे। कैसे मानेंगे? आइलेट से मानेंगे। हाँ भैया हम मान लिए पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, समझ गए। अब इसके बाद क्या काम करना है? पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। अब ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं। अब जो सेकेंड फंक्शन आया, क्या बोले हम? जो सेकेंड फंक्शन आया उसका इंटीग्रेशन साइड में लिखना है। क्या बोले हम? ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जो सेकेंड में आया, जैसे इंटीग्रेशन सेकेंड का क्या है? e के पावर x, तो जो यहाँ पर आया ना उसको साइड में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x होता है। तो जिसको दूसरा फंक्शन मानेंगे ना उसका इंटीग्रेशन हमेशा रफ में लिख के लेना है। अब रफ में हम काहे लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसमें अप्लाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले? जो दूसरा फंक्शन जिसको मानना है उसका इंटीग्रेशन रफ में कर लेना है भैया। तो सेकेंड फंक्शन ये था, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन रफ में कर लिए। काहे कर लिए अभी तक हमको कुछ पता नहीं चला। तो देखिए अब समझ में आएगा। तो फार्मूला क्या है भैया कि जो पहिलक्का है ना, पहिलक्का को जैसे है वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में क्या? दूसरा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं लिखेंगे।
हम डायरेक्ट इसके जगह पर ये लिखेंगे। दूसरा का इंटीग्रेशन क्या है, ई के पावर एक्स, तो यहाँ ई के पावर एक्स लिख दिए। क्या बोले, समझ आया कि नहीं आया। हम यहाँ पर अच्छा एक बार हम अच्छे से पूरा प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं, देखिए फॉर्मूला लगा के, जिससे अच्छे से सभी बच्चे को समझ में आ जाए। तो पहला जैसे के तैसे गुना पहला का जैसे के तैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा में ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब क्या लिखना है, पहला का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स और x गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इसका होल इंटीग्रेशन। तो भैया ये फार्मूला है। अभी बताएंगे डायरेक्ट ये याद नहीं है तो कैसे लिखना है। अब देखिए x इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, ई के पावर x होता है माइनस, अब समझिएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, गुना में ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x dx। तो क्या अब ए 1 गुने ई के पावर एक्स क्या ई के पावर एक्स होगा कि नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ई के पावर एक्स लिख देते हैं। कोई बुराई कोई समस्या है क्या, नहीं है सर। तो अब देखिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुने ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अब प्लस के, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे ना, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है इसी से बच्चा को डर लगता है भैया, तो इस लाइन को नहीं लिखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से दिमाग कैसे लगाएंगे, यही फॉर्मूला सब कुछ यही, बस सोचने का तरीका दूसरा। देखिए इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x है भैया, तो देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं, चालाकी करना सीखिए। पहला का जैसे कि तैसे हो गया, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो हम बोले थे ना कि जो दूसरा आएगा तो दूसरा ई के पावर x है तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन साइड में लिख लेना है, तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x माइनस, अब समझिए पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो भैया 1 लिख दिए, गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन तो पहले ही कर चुके हैं ई के पावर x और dx। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया, x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x प्लस के। अरे आया नहीं आया, भारी लग रहा है, अच्छा अभी भारी लग रहा है, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और देखिएगा और आसान लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों अपने पास जो ये क्वेश्चन है x log x, अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ध्यान दीजिए कि पहले फर्स्ट और सेकंड मानेंगे ना, तो फर्स्ट सेकंड मानने के लिए किसके पास जाना होता है, आइलेट भैया के पास, तो ILAT आइलेट आ गया। अब आइलेट में देखिए ये अलजेब्रा है, ये x और log x है, log x, तो इसमें log और x में पहले कौन है, log x है पहला, तो ये हो गया क्या फंक्शन, ये हो गया पहला का, और ये क्या हो गया भैया, ये हो गया दूसर का। आया कि नहीं आया, अब पहला दूसरा तो हो गया। अब हम एक चीज बोले थे, क्या बोले थे, क्या बोले थे कि जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, x है, तो जो दूसरा फंक्शन रहेगा ना, जो दूसरा फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन साइड में लिखना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। इसको साइड में लिखने का फायदा समझिए। अब देखिए इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, पहला का जैसे है वैसे लिख दिए, गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा यही है ना, दूसरा x है, x का इंटीग्रेशन क्या, इसके जगह डायरेक्ट x²/2 लिखेंगे। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बीच में किसका साइन, माइनस, बीच में माइनस हमेशा लगता है। अब क्या लिखना है, इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला log x का डिफरेंशिएशन 1/x, पहला का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है, गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा का इंटीग्रेशन तो हम पहले ही याद रख दिया ना रफ में, तो यहाँ x²/2 रफ में लिखने का फायदा ये है कि डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए ये एगो x ने एगो x को मार दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो हो गया भैया x³ माइनस यहाँ पर 1/2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा सिंपल x dx। अब देखिए भैया ये आसान है कि नहीं है, x के पावर 3/2 माइनस 1/2 गुने x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 प्लस के। तो भैया आया कि नहीं आया, यही तो आंसर हो गया ना, यही आंसर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं x²/4। तो कितना आसान है इस प्रकार का आइलेट लगाना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहला फंक्शन किसको मानते हैं, दूसरा फंक्शन किसको मानते हैं, और फार्मूला कैसे लगाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप सीख गए होंगे। अब जैसे आप ये क्वेश्चन सीखे हैं, सेम प्रकार से आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का जो अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे मान लीजिए x sin x आ गया, ठीक है भैया, बन जाएगा हमसे। एग्जाम्पल में देख लीजिए x cos x आ गया, ठीक है भैया, बन जाएगा। अब देखिए
ई के पावर x इंटू साइन एक्स आ गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप देखिएगा सेम इसी फॉर्मूला से ये सब क्वेश्चन को बनाना है, तो ये दोनों तो आसानी से बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो डरना नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बनाने का तरीका बस यही, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, आपको जरूर से नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और इससे आगे जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया या और भी अदर बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो वो सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे चीज अच्छा से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और दोस्तों दुनिया के सबसे कमजोर छात्र में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।